हमारे घर हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उन्हें देखते हैं, बस उन्हें देखते हैं। मोहब्बत के रास्ते में कदमों का सफर नहीं होता, इस खेल में तो सिर्फ दिल का सौदा होता है। सुंदर सापी को मैंने रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए, उन्होंने क्या किया, छोटे भैया की बीवी बन के इस घर में आ गई। हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है सिर्फ उस औरत की वजह। औरत क्या, बीवी है वो मेरी, तमीज से बात करें आप। ड्रामा सीरियल लाडली 26 जुलाई से पीर से इतवार शाम 7 बजे। सारा सारा दिन घर में अकेला पड़ा रहता हूँ। क्यों, घर में कोई और नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? ज़ैनी, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अम्मी पर कितनी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम उनके लिए एक ऐसी बहू लाओ जो हर वक्त उनका ख्याल रखे और उनके साथ साथ उनका हाथ बटाए। I'm sorry. ज़ैनी नहीं मानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगी। मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ उठानी पड़ रही है। देखो बेटा, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, खुद पे कंट्रोल रखो। जी नाना, एहसास हो गया है मुझे। आज अपने इतने कीमती रिश्ते को दांव पे लगा देख रहा हूं मैं। लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी और मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दें। इसी बात का जोम है हम सब बतों को कि हम जो सुलूक करेंगे हमारी बीवियां हर हाल में हमारे सामने हाथ बांधी खड़ी रहेंगी। जो ज्यादती करेंगे वो माफ कर देंगे। और असल ये हम सब की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आई एम सॉरी शाहबाज भाई, और मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। खुदा हाफिज। बाबत, मैं चलता हूं। अगर हो सके तो आप सब लोग उसे माफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन संभालो इसे, इसकी हालत ठीक नहीं है। जी बाबा जान। पता नहीं ज़ैनी का दिल इतना सख्त क्यों हो गया है। अभी ना होती, हैरत है। मैंने कहा था वो नहीं मानेगी। अरे दिमाग बहुत खराब है उसका, क्यों आगे पीछे फिर रहे हैं उसके। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम उसे राजी कर लेंगे। वो आगे पीछे घूम रहे हैं उसके, क्यों कर रहे हैं इतनी खुशामदें। मैं सुना नहीं अबू क्या कह रहे हैं कि मेरा मामला है, इस मामले से दूर रहो तुम। ये सारा तमाशा तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम ऊपर कमरे में आती मेरे और ना ये सब होता। ऐसे भाई आप तो खुद को संभालें। शहजाद खालू, आप प्लीज इनको घर वापस लेकर चले जाएं। ज़ैनी बाजी अभी बहुत गुस्से में है, उनका गुस्सा ठंडा होगा, वो सब भूलकर वापस घर आ जाएंगी ना। समझा रहा हूं इसे, लेकिन ये समझ कहाँ रहा है। अब चलो। मेरी बात सुने, आप अपने दिमाग के किसी भी कोने से ये बात निकाल दें कि अब आपकी दाल गलने वाली। वो बकवास करती रहती हैं।
तूने क्या गलत सलत टाइप कर रही हूँ मैं? दिमाग कहाँ है मेरा? ज़ैनी बाजी, क्या हुआ है? काम में दिल नहीं लग रहा क्या? ऐसा तब होता है जब इंसान का दिल कहीं और दिमाग कहीं और। शट अप सिद्दीका, जब बात करती हो फालतू ही बकवास करती हो। क्या हो गया है भाई? बिला वजह डांट दिया मुझे। मैंने कौन सा कुछ गलत कहा है? थक के आई हूँ मैं। ऑफिस में भी काम कर रही थी, यहाँ पे भी काम कर रही हूँ। थक जाता है बंदा। तुम क्यों हर वक्त उल्टी सीधी बात समझ लेती हो? क्यों? अगर आप अरसल भाई... अरसल का नाम मेरे सामने मत लेना। क्यों ना लूं? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ओहो भाई, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? डांट नहीं रही नाना अबू, ये पीछे पड़ जाती है मेरे। नाना अबू, मैं तो दो बिछड़े हुओं को मिलवाना चाहती हूँ। लोगों के लिए सब आपसी बात होगी, मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। जब आपका मान टूटता है ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मोहब्बत और रिश्तों पर से यकीन भी। ना ना मेरी जान, रोते नहीं है। अरे जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, है? चलो बस अब रोना बंद करो, रोना बंद करो मेरा बच्चा। शाबाश। मत रोना, चुप हो गए। मुझे पता था तुम मुझे कॉल जरूर करोगी, तो मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता था कि मैं कॉल करूंगी? तुम क्यों कॉल कर रही हो मुझे? बात करनी है तुमसे मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। असल क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? वो मुंह तक नहीं लगाती है तुम्हें। वो ना लगाए, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अरसल, ज़ैनी खुद ये चाहती है कि तुम मुझे अपना लो, और उसी की बात मान लो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो भी गुस्से में है। गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बात मान लूंगा। अरसल, ज़ैनी को तुम में और तुम्हारे घर वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों बर्बाद कर रहे हो खुद को उसके पीछे? देखो मिनाज, मेरे लिए यही काफी है कि मुझे उससे मोहब्बत है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उन लम्हात के साथ रह लूंगा जिनमें वो मेरे साथ थी। लेकिन तुम ये कैसे समझोगी? तुम ऐसी बातें समझ ही नहीं सकती। तने क्या समझता है खुद को? उनका शहजादा हो जैसे। ज़ैनी बाजी, ज़ैनी बाजी, आपके कौन से कपड़े निकाल कर प्रेस कर दूं कल के लिए? तुम अपने कर लो, मैं अपने खुद कर लूंगी। आप थकी हुई हैं। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। सिद्दीका, मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लूंगी। जी अच्छा। सिद्दीका, इधर आओ, बैठो। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो इस्त्री कर दो, ठीक है? पता नहीं मेरी हंसमुख और जिंदा दिल ज़ैनी बाजी कहाँ खो गई हैं। कहाँ जाएगी? यही तो है। यूं नहीं, दिल से मुस्कुराए। मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ क्या? जी हाँ, मान ले
अरसल भाई के बगैर आप अधूरी हैं। कोई अधूरी नहीं हूँ, इनफैक्ट अब मैं ज्यादा सुकून में हूँ। अच्छी बात है, इतने ही सुकून में हो तो खुला ले लो उससे, जान छुड़वाओ, किस्सा खत्म करो। क्यों लटका के रखा हुआ है उसे? हाँ, ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। अपनी बात नहीं करी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब इस रिश्ते में इसको कोई दिलचस्पी नहीं है और इतने वक्त भी जबरदस्ती से चला है रिश्ता, तो उस बेचारे को क्यों पाबंद किया हुआ है तुमने? आपको क्या मसला है भाई? सिद्दीका प्लीज इसके मुंह मत लगो। जब तुमने उसे धुतकार दिया था, खाली हाथ भेज दिया था, तो क्यों उतने पीछे लगाए हुए? इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को खत्म करो, जान छोड़ो उसकी। इसलिए कि आज नहीं तो कल ज़ैनी बाजी मान जाएंगी, ये दोनों फिर इकट्ठे हो जाएंगे और आपका तो कोई चांस नहीं है। मैंने बात की थी ज़ैनी से, लेकिन वो तो वापस घर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उसकी ये जिद अच्छी नहीं है। तुम इसे जिद क्यों कह रही हो? उसके साथ ज्यादती हुई है। पहले ही एक बेटी तलाक लेकर घर बैठी हुई है, दूसरी बैठ जाएगी तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? तो लोगों के खौफ से क्या मैं अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करूं? अरे ऐसा करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है? मुझे बड़ा तरस आ रहा है रसल पे। वो बहुत बेकरार है ज़ैनी के लिए। शादी करने के लिए भी वो ऐसे ही बेकरार था बाबा जान। सुबह वो ऑफिस जाने के लिए निकला कि जाके ज़ैनी से बात करे। वो तो मैंने देख लिया, तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के घर वापस भेजा, इसलिए कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ऑफिस जाता। शाम में भी आया था माफी मांगने, ज़ैनी को मनाने, लेकिन ज़ैनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, अरसल बुरा लड़का नहीं है, उसने बड़ा ख्याल रखा है ज़ैनी का। अगर कोई बुरा शख्स होता और ऐसा हुआ होता तो मैं कभी ज़ैनी को वापस भेजने के लिए खुद भी ना कहता। आपका क्या ख्याल है कि ज़ैनी को वापस जाना चाहिए? देखो, अरसल के इस तरह शर्मिंदा होने पर और माफी मांगने पर उसे कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए। वैसे भी उसकी ये गलती हमेशा के लिए काफी होगी। देखो, अल्लाह ने 3 तलाकें पता है क्यों रखी है? ताकि अगर मर्द को किसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो बीवी से रुजू कर सके। एक साथ 3 तलाकें बीवी के मुंह पर मारने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। सख्त नापसंदीदा तरीका है ये। सुबह ज़ैनी से फिर बात करो, देखो अगर मान जाती है तो ठीक है। ठीक है, अल्लाह करे। बैठे बैठाए की मुसीबत।
तमाशे तुम लोगों के, बाहर जाके करो ये मैसेजबाजी, सुकून से सोने भी नहीं देते। ये अच्छा है, दुनिया के सामने ऐसे बनेंगे जैसे इनसे ज्यादा नखरे किसी के है ही नहीं। अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है। बंद करो उसको। ये मोहब्बत हो जो पूरी, इसमें फिर क्या है मजा, ना शिकायत हो ना दूरी, क्या करोगे फिर दुआ। ऐसी मोहब्बत क्या है बता दे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे, वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। मैं आज जैनी को खुद ऑफिस छोड़ने जाऊंगा, रास्ते में बात करता हूं उससे। पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। तो नहीं मानेगी तो हम उसे वक्त देंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा उसके साथ। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, अपने लिए बेहतर ही सोचेगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? भला अरसल से अलहदा होने में उसकी क्या बेहतरी है? अरसल एक बहुत अच्छा लड़का है, वो इतनी खुशामदेह कर रहा है जैनी की, अब जैनी को भी इतनी हदधर्मी नहीं दिखानी चाहिए। जैनी हठधर्म नहीं है। सॉरी नाना जान अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन लड़कियों को ससुराल जाके क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, और वो बेचारियां मुंह बंद करके सहती रहती हैं। मैंने नाश्ता बना दिया था आप लोग का, आप लोग कर लें। सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। अच्छा जैनी को बुलाओ, ऑफिस से देर हो जाएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भेजी थी तुम्हें बुलाने के लिए। नाना अब्बू आप घर मत जाइएगा, जो रात में आपके साथ एक लॉयर के पास जाना है। लॉयर के पास? मैं अरसल को खुला का नोटिस भिजवाना चाहती हूँ। क्या? क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। अरसल मुझे इतनी आसानी से बाकी की 2 तलाकें नहीं देगा, मुझे उसे खुला का नोटिस भिजवाना पड़ेगा। इतनी जल्दी मत करो जैनी, थोड़ा सोच लो इस पर। नाना अब्बू मैं बहुत सोच चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन हर बार बस यही जवाब आता है कि मुझे अब अरसल से कोई ताल्लुक नहीं रखना। ऐसे कैसे? ये क्या हो गया इस लड़की को? अरे इसे कोई समझाए तो सही। अरे सायरा क्या किया बेटा, तुमने नाश्ता खत्म ही नहीं किया। अम्मी दिल नहीं करता सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आ गई? मुझे तो हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आई। बाहर में डालो बहन को, अगर आ भी जाए ना तो वापस भेज देना, हम दोनों खुद चले जाएंगे। इसे क्या हुआ अम्मी? परेशान लग रही थी वो। लगता है इसकी बहन ने ना फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया होगा। ओफो अम्मी, आप भाभी को डांटने का मौका हाथ से ना जाने दिया करें। और तुम ना बस उसी की तरफदारी करती रहना, मौका नहीं जाने देती। अरसल भाई आप ये आराम से खड़े हैं, वो वहाँ आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रही है, खुला का नोटिस भेजने वाली है वो आपको। कतई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कर रही हैं, शाम को नाना के साथ लॉयर्स के पास जा रही हैं। उसने कहा तुमसे ये? सिर्फ मुझसे नहीं, सारे घर वालों को उन्होंने यही कहा है। अरसल भाई प्लीज रोक ले उन्हें। ना मेरा फोन उठाती है, ना मेरे किसी मैसेज का जवाब देती है, मिलने से भी इनकार कर देती है।
तो बताओ मैं करूं तो करूं कैसे दीघा? ठीक है, फिर आप उन्हें खोने के लिए तैयार हो जाए। यूं ना कहो कि मरने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कब्र पर आकर फातिहा पढ़कर भी 2 आंसू नहीं बहाएंगी वो। अरसल भाई प्लीज रोक लेना उन्हें। जाकर बात करता हूँ उससे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ैनी कहीं बाहर चलकर बात करते हैं बैठकर। जो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, यहाँ से बाहर जाओ। मैं वापस आकर तुम्हारा काम करवा दूंगा, प्लीज चलो। तुम करवाओगे मेरे काम? तुमसे ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा। तुम्हारी बेरुखी ने इतना कमजोर कर दिया मुझे। तुम मान जाओगी तो मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। तुमसे किसने कहा सर कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरे दिल की तो तुम बात ही मत करो अरसल। क्यों ना करो? मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो मुझे तुम ज़ैनी? यहाँ तमाशा मत क्रिएट करो। ये ऑफिस से थोड़ी सी देर में कहानियां बन जाएंगी। और हमारी अलैदगी पे जो कहानियां बन रही हैं उनकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। क्यों? लोगों में अलैदगी नहीं होती? मैं और तुम अलैदा नहीं होंगे कभी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? बता रहा हूँ, हम अलग होने के लिए एक नहीं हुए थे। अरसल ताबूत में पहली कील तुमने लगाई थी, बाकी तो मैं लगाऊंगी। प्लीज ज़ैनी, तुम मुझसे खुला लिख रही हो, इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई हो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाकी की जिंदगी बहुत खुशी से गुजारोगे तुम। अब यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है अरसल। क्या काम है? नाना के साथ लॉयर के पास जाना है ना तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, और अगर करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बता रहा हूं। क्या जरूरत थी इस हालत में आने की? ड्रॉप कराती हूँ तुम्हें। ज़ैनी तुम छोड़ो। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये सारे काम कौन करेगा? बुलाती हूँ मैं किसी को। हर्षल, कहाँ चले गए थे तुम? ऑफिस गया था मैं। ऑफिस क्यों गए थे? जरूरी काम था एक। तुम यकीनन ज़ैनी से मिलने के लिए गए थे ना? जी। क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की बेटा? तुम जानते हो ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो। अभी अगर ज़ैनी मेरी जिंदगी से रूठ जाएगी तो मेरी जिंदगी से सुकून भी रुखसत हो जाएगा। कोई नहीं रूठेगी वो, खामखा के नखरे दिखा रही है, ठीक हो जाएगी। वो नखरे नहीं दिखा रही, उसे वही लौटा रही है जो मैंने उसे दिया था। अच्छा देखो, अभी अपने कमरे में नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, सुबह से भूखे प्यासे चले गए थे बगैर खाए पिए। अभी बनाती हूँ नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए बैठिए प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। जी सर। ज़ैनी, तुम दोनों में आजकल क्या मसले चल रहे हैं? कुछ नहीं सर। देखो, मुझसे मत छुपाओ। अरसल यहाँ आया था ना सुबह ऑफिस, वो तुमसे बात करने के लिए आया था, और तुमने बगैर बात किए अपने ऑफिस वर्कर के साथ उसे घर भेज दिया। सर मुझे यहाँ बहुत काम था, बस इसलिए। अगर तुम उसके साथ घर चली जाती तो बात भी कर लेता। उसका हुलिया देखा है तुमने? अब आप जान ही गए तो हम अलहदा हो चुके हैं, मुस्तकबिल में अलग होने वाले हैं। तुम लोगों की तो बड़ी पसंद की शादी थी ना ये? जी, अरसल की पसंद थी। क्यों? तुम उसे पसंद नहीं करती थी? मुझे तो लगता था कि तुम दोनों बहुत आपस में खुश हैं। मैं नाखुश भी नहीं थी। छोड़े सर,
नहीं समझेंगे आप इस बात को, रहने देते हैं। देखें, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे वर्कर हो और तुम दोनों को मैं साथ देखकर बहुत खुश होता हूँ। देखो ज़ैनी, अगर कोई नाराज़गी है तो वो ख़त्म कर दो। वो बेचारा तो मनाने ही आया था ना तुम्हारे पास। अक्सर मुझ में और मेरी मिसिस में भी खौफ की और खिटपिट होते रहती है, फिर जिसकी गलती होती है वो आके माफ़ी मांग लेती है। ख़त्म, बात ही तो ख़त्म करनी है मुझे। ज़ैनी, जज्बाती मत हो, उसे और फिर खुद को भी वक्त दो, फिर कोई फैसला करना, ठीक है? जी सर। वैसे मुझे लगता है कि अब अरसल को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तबीयत ठीक होते ही वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा आपके पास। तो मुझे लगता है कि तुम पे बहुत बर्डन पड़ रहा है। नहीं सर, अभी वो बहुत वीक है। मैं हूँ ना, उसके पीछे सब संभाल लूंगी यहाँ पे। अगर इतना ही ख्याल है तो उसे घर जाके संभालो। नहीं सर, वो और बात है, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है ना। अच्छा, तो यहाँ आपको इंसानियत याद आ रही? इंसानियत से पहले मोहब्बत होती है, और जब मोहब्बत ही नहीं होगी तो वो इंसान इंसानियत कैसे निभाएगा? ये बहुत अहम बात है, इस पर सोचो। अब मैं चलता हूँ। ऐसी मोहब्बत क्या है बता दे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। बेटा, लॉयर के यहाँ चाय पी के चले? नहीं नाना, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है, आप पी लेना, मैं तैयार हो जाती हूँ तब तक। मूड तो मेरा भी कोई ऐसा खास नहीं है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि वकील के यहाँ से वापसी पर किसी अच्छी सी जगह बैठ के चाय पिएंगे। उस वक्त तक तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बस जाहिर है तुम तय कर चुकी होंगी कि तुम्हें अरसल से खुला लेनी है। क्या बात है, अगर मूड नहीं है तो ना जाए? नहीं नाना, अब्बू जाना है, आप तैयार हो जाए, मैं बस फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे दिल में मंजली के लिए जितनी भी कड़वाहट है ना, उस सबको ख़त्म कर दो। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। अम्मा, आपको लगता है मैं गलत कह रही हूँ? हाँ बेटा, कभी कभार इंसान की आंखों के सामने पर्दा आ जाता है। अम्मा, मेरे ख्याल से आपकी आंखों के आगे जो पर्दा है, आप उसको हटाएं। एक बेटी आपकी तलाक लेके आके घर बैठ गई है और दूसरी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लगते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ। अम्मा, मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन क्या मंजली भूल पाएगी? हाय, एक तो दुनिया वाले अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। पता नहीं ज़ैनी भी ये जिद लेके बैठ गई कि उससे अरसल से अलग होना है। हालांकि अरसल कितना अच्छा लड़का है और उसका कितना ख्याल भी रखता है। ना शुक्रापन कर रही है लड़की। तो आप उसे समझाएं ना, या मुझे बताएं, मैं उससे बात कर लेती हूँ। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझाऊंगी। बल्कि
मैं बाबा जान से कहूंगी कि वो उसे समझाएं, क्योंकि वो बाबा जान की बात कभी भी नहीं टालती। अल्लाह करे वो उनकी बात मान जाए और उसका घर बच जाए। आमीन। खूब बरगलाएं अम्मा को। होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। आपके चढ़ाने से क्या होता है? क्या ज़ैनी अरसल से तलाक लेने से रुक जाएगी? ज़ैनी को तलाक होनी है और उसकी जगह मुझे अरसल की जिंदगी में शामिल होना है। बार बार वो नहीं होगा जो ज़ैनी चाहेगी। और आप शैला भाभी, आपका भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा। बिला वजह बहका रही है मेरी माँ को। करती हूँ ठीक आपको। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम अपने फैसले पर अटल हो? जी नाना। तो तुमसे मैं कोई सवाल पूछूंगा तो जवाब दोगी? कैसे सवाल? वो तो जब मैं सवाल पूछूंगा तब पता चलेगा तुम्हें। पूछिए। ये बताओ कि शादी के बाद अरसल ने किसी बात पे रोक टोक की तुम्हारी? नहीं नाना अब्बू। तुम पर चीखता चिल्लाता है या तुम पे हाथ उठाता है या ऐसी कोई और खामी? नहीं नाना अब्बू, आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है। उसने तुम्हें घुमाया फिराया नहीं या बाहर एंजॉय नहीं कराया? नाना अब्बू, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो। आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है। बहुत ख्याल रखता है मेरा। अच्छा ये बताओ, किसी और औरत से मरासिम हैं उसके? ना करे नाना अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या वो तुम्हें मोहब्बत और इज्जत नहीं देता? ऐसा कुछ नहीं है नाना अब्बू। तो फिर क्यों खुला ले रही हो अरसल से? इसी पे तो अमूमन औरतें शौहरों से खुला लेती हैं। जब अरसल में ऐसी कोई खामी और खराबी नहीं है तो क्या वजह बताओगी खुला की वकील को? मैं बताऊंगी कि वो एक जज्बाती शख्स है और उसने जज्बात में आके इतनी बड़ी बात कर दी। अपने गुस्से में आके उसने मुझे तलाक दे दी। हाँ हाँ, इस पे वो बहुत शर्मिंदा है, बार बार माफी मांग रहा है। तो माफ तो हमें हमारा रब भी कर देता है, हमारी क्या औकात है? देखो बेटा, दिल को वसी करो। वो शौहर है तुम्हारा जो दिल से तुमसे मोहब्बत करता है, वरना इतनी बार इनकार पर और ठुकराए जाने पर इसे अपनी अना का मसला बना लेता। नाना अब्बू, आप चाहते हैं कि मैं उससे खुला ना लूं? ना, मेरे चाहने से क्या होता है बेटा, बात तो तुम्हारे चाहने की है। ठीक है नाना अब्बू, मैं नहीं लेती अभी खुला। मैं वक्त देती हूँ खुद को भी और उसको भी। अच्छा फिर इसी खुशी में कुछ ऑर्डर करते हैं। भाई मैं तो चाय पीऊंगा, तुम बताओ क्या खाओगी? जो आप अपने लिए मंगवाए वही मंगवा लें। वेटर, अच्छा ऐसा करो, एक चाय लाओ और एक कॉफी ले आओ। नाना अब्बू, आपको वाकई में लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अगर सामने वाला अपनी गलती पे शर्मिंदा हो और माफी भी मांग रहा हो तो भाई मेरा ख्याल है उसे माफ कर देना चाहिए। नाना अब्बू, आपको उसकी वो हरकत गलती लगती है? तो गुनाह कहूँ? गुनाह की डेफिनेशन पता है तुम्हें? हम यहाँ पे गलती और गुनाह में फर्क करने नहीं आए नाना अब्बू। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि मेरी नर्म मिजाज बेटी इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई। नाना अब्बू, आप मुसलसल उसकी हिमायत कर रहे हैं और मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। देखो, पहले मैं उसे गलती पर समझ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम भी कुछ गलती कर रही हो। मैं लोगों को माफ कर देने का कायल, जब तक वो हद से न गुजर जाएं। तो नाना अब्बू, क्या ये हद नहीं थी? मियाँ बीवी का रिश्ता
इसीलिए नाजुक होता है। कभी कभी एक फरीक की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन अगर दरमियान में मोहब्बत हो तो फिर दूसरा फरीक इसको नजरअंदाज करके रिश्ते को बचा लेता है। तुम सोचो, थोड़ा वक्त लो, सब ठीक हो जाएगा।